जय श्री राधे। जय श्री राधे। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। प्रसंग चल रहा है आजकल संक्षेप में उपनिषदों का। उसमें ईशावास्य और केन ये दो हो गए और कठोपनिषद भी समाप्त होने वाला है। कठोपनिषद में का बहुत सा अंश गीता से मिलता है। जैसे शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, ये सब गीता के इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे पुरते परतस्तु सः। और बुद्धिम तु सारथिम विद्ध मनः प्रग्रहमेव च। बुद्धि ड्राइवर है इस रथ का। ये सब विषय भगवान ने गीता में लिया है और अंत में सर्व को सार ये है कि मनुष्य जब कामनाओं को छोड़ देता है तब वो ईश्वर रूप हो जाता है। कुछ इसके श्लोक एकदम गीता से मिलते हैं। न जायते मृते वा कदाचित् नायम, गीता में भूत्वा लिखा है, इसमें कुतश्चित है। बाकी अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय में जो 19वां 20वां श्लोक है, इसी तरह से 8वें अध्याय में सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, ये भी कठोपनिषद से मिलता है। और भगवान की कृपा से ही, भक्ति योग से ही ये भी कठोपनिषद के श्लोक से मिलता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। आखिर में तीसरी वल्ली है जहाँ ये समाप्त होता है उपनिषद। उसमें
ये कहा है कि उठो जागो, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य परान् निबोधत। ये मंत्र इसका बहुत प्रसिद्ध है कि मनुष्य बनने के बाद वरान श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर के चलो इस रास्ते पर, छुरे की धार पर चलना है। इस तरह से इसके बहुत से श्लोक गीता के अक्षरों से भी मिलते हैं, सिद्धांतों से भी मिलते हैं। और जो भगवत धाम न तद्भासयते सूर्यो 15वें अध्याय में भगवत धाम का वर्णन किया गया है। न सूर्य पहुँचता है, न चंद्रमा, न तद्भासयते सूर्यो, न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसका भी यहाँ वर्णन आता है। भगवान के ऐश्वर्य का भी वर्णन आता है। और आखिर में तीसरी वल्ली में 14वें श्लोक में जो श्लोक है वो प्रहलाद जी ने जो कहा है, यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदि शताः। 7वां स्कंद 10वां अध्याय में भगवत्वाय कल्पते, यहाँ पर एक पाठ आता है, वहाँ पर उसकी जगह अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये सारांश है। 7वें स्कंध में प्रहलाद जी ने कहा है जब नरसिंह भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो उन्होंने कहा है 7, 10, 9 विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तरेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। वो ईश्वर बन जाता है, जीव नहीं रहता, बल्कि भगवान ही बन जाता है। 7, 10, 9 केवल जीव कामना करना छोड़ दे। एक कामना जो हम संसार की करते हैं, धन संपत्ति भोग नाम प्रसिद्ध, यही हमको जीव बना देती है। इसीलिए पहले जमाने में ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थियों को भोगों से दूर रखते थे, घर से दूर, श्रृंगार साधन से दूर, समाज से दूर, तो कोई कामना नहीं पैदा होती थी उन लड़कों के मन में, और सीधे ही वे अध्यात्म पथ के पथिक बन जाते हैं। आज कलयुग में
बचपन से ही समाज में सब रहते हैं। गुरुकुल दूर बनाए जाते थे शहर से, नगर से, और जिसको मिलना हो वहीं जाके मिल आओ। तो वो सब अध्यात्म पथ के पथिक बनते थे। यही बात प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब हृदय में कामनाएं विमुंचत यदा कामान मानवो मन से स्थितान, एकदम यही आखिरी मंत्र है कठोपनिषद का कि तुम भगवान बन जाओगे, ईश्वर बन जाओगे, कामनाओं को छोड़ दो। विमुंचत यदा कामान मानवो मन से स्थितान तर्यैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते हो। उसी समय वो भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कामनाओं से दूर मनुष्य तभी रह सकता है जब समाज से दूर रहे। कोई भी समाज है, अब जैसे परसों बता रहे थे जय कृष्णदास जी कि कुछ बाहर के साधु आए थे, केशी घाट पर कीर्तन करते थे, और उनको यहाँ के एक संत पहुंच गए, यहाँ हमारे यहाँ रुके, हरियाणा के थे। उन्होंने ले जाकर के पंगत दक्षिणा सिखा दिया, तो कीर्तन भूल गए। और वो उनको सब जगह दिखा दिया कहाँ कहाँ क्षेत्र है, कहाँ कहाँ क्या मिलता है। तो उनका अध्यात्म जीवन नष्ट हो गया। हमारे यहाँ भी रहे कुछ दिन यहाँ, वो वस्त्र तो उनका लाल था, लेकिन वो वहाँ जाकर के उन्होंने कामनाएं सिखाया। तो वो बहुत बड़ा नुकसान अपना भी किया उन्होंने, समाज का भी किया। संसार में कामना छूट गई आदमी की तो भगवान बन गया। विमुंचति यदा कामान मानवो मन से स्थितान, ये कामनाएं मन में रहती हैं। तरेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते, बोले आप भगवान होकर के हमसे कहते हो वरदान मांग लो, एक कल्प का हम राज्य दे रहे हैं, ऐसा क्यों है हम समझे नहीं। आप लोभ में डाल रहे हैं। प्रहलाद जी ने स्पष्ट कह दिया 7:10:2 माम प्रलोभय उत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तैर्वरई। हे प्रभु, मुझे लोभ में क्यों डालते हो। उत्पत्ति जन्म से ही मैं कामनाओं में फंसा हुआ हूं।
तैर वरई है, और वरदान लो वरदान लो, ये आप मुझे लोभ पैदा कर रहे हैं। मैं आपके पास लोभ से नहीं आया, इतना बड़ा भक्त में आत्मविश्वास होना चाहिए। हम लोग साधु बने हैं, वो आसक्ति छोड़ने के लिए बने हैं। तत्संग भीतो निर्विणो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रिता। निर्विर्ण मने संसार से आए हैं अलग, मुमुक्षु भवसागर से पार जाने के लिए संग भीत आसक्ति से डर करके आए हैं। जो मनुष्य आसक्ति से डरता नहीं है वो मुमुक्षु नहीं है। आज नहीं कल गिरेगा, भले वो चाहे साधु बन गया है, चाहे गुरु बन गया है, महंत बन गया है, जब आसक्ति से नहीं डरता है तो वो गिरेगा। मैं आसक्ति से डरता हूं, ये बात उन्होंने कई जगह कहा है। यहां तक कि स्तुति में भी कहा है, 7, 9, 15, 16। बोले जिस रूप को देख करके लक्ष्मी जी डर रही हैं, जिस आपके नरसिंह रूप को देख करके ब्रह्मादि डर रहे हैं, साक्षात श्री प्रेषिता देवैर दृष्ट्वा तद महदद्भुतम अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वाद सा नोपयाय शंकिते। लक्ष्मी जी डर के कारण नहीं गई हैं, ऐसा भयानक रूप था उनका। शिव ब्रह्मा की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम जाके प्रणाम करें, तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि माता तुम आगे जाओ, ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी इनके क्रोध से। साक्षात श्री प्रेषिता देवैर, सब देवताओं ने मिल करके भेजा। एक बड़ी विचित्र घटना थी। महाशक्ति जगन्माता महालक्ष्मी गईं आगे देवताओं की प्रार्थना पर, और देखा उन्होंने उनका रूप, दृष्ट्वा तन महदद्भुतम अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वाद। वो रूप पहले कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। भयानक रूप था। नरसिंह भगवान गुर्रा रहे थे, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। लक्ष्मी जी को देख करके उन्होंने दृष्टि वही रखी जो क्रोध की थी। सानोपेयाय शंकिता, उनको भी शंका हो गई कि हमको भी न फाड़ डालें। वो आगे नहीं गईं, लौट गईं शंका से। ऐसा भयानक रूप था।
प्रहलाद से कहा कि तुम जा सकते हो। प्रहलाद ने कहा हाँ, मुझे डर नहीं लगता है। नाहम बिभेमी अजित। भगवान के सामने जाकर के वो प्रहलाद कहने लग गए, हे अजित, कोई भी जीतने वाला आपको नहीं है दुनिया में, इस त्रिलोकी में, लेकिन मैं नहीं डरता हूं। नाहम बिभेमि अजित ते अति भयानकास्य। अति भयानक आपका मुंह है, भयानक दाढ़ दांत, आंतड़ियों की माला पहन रखी है, जिह्वार का नेत्र, आपकी जीभ शेर की जीभ, वो जीभ से खून पीता है, शिकार को मार करके जीभ से ही सब पी जाता है। उसने उसकी जीभ लंबी होती है। अर्क नेत्र, सूर्य जैसे पास में आ जाए ऐसे आपके नेत्र हैं, कोई कैसे रुक सकता है वहां। भ्रिकुटी, भौहें आपकी चढ़ी हुई हैं। जब शेर शिकार करता है तो क्रोध में चढ़ता है, छाती को फाड़ करके बैठ जाता है और सब खून पी लेता है। जब खून से पेट नहीं भरता तब मांस वांस कलेजा वेलेजा खाता है। तो भौहें उसकी क्रोध में रहती हैं। भ्रिकुटी, रभसोग्र दंष्ट्रात, पंचानन कहा गया है शेर को। उसके 5 मुंह होते हैं। 5 कैसे? एक तो दाढ़ दांत, वो फाड़ता है शिकार को, और हाथ पांव 4, ये भी शिकार में मदद देते हैं। तो 5 हो गया, एक दाढ़ दांत और दूसरे 4 जो पांव हैं वो। तो भ्रिकुटी रभसोग्र दंष्ट्रात, आपके भयानक दाढ़ दांत, जिसको देख करके किसी देवता की हिम्मत नहीं दंडवत करे जा करके, लक्ष्मी की हिम्मत नहीं है। आंत्रस्रजः, हिरण्यकशिप को मारा था तो फाड़ करके सब छाती, आंतड़ियों को निकाल लिया था और आंतड़ियों की माला पहन लिया था अपने आप शेर ने। आंत्रस्रजः क्षतज केशर, और क्षतज कहते हैं खून, खून से लिपटे हुए सारा बाल, शेर के बाल होते हैं लंबे लंबे, केशर कहते हैं उसको, इसीलिए उसको केसरी कहा गया। बाल वाला झाबूड़ा होता है। बोले आपके सारे बाल क्षतज केसर से, रक्त से चू रहे हैं।
और जब क्रोध में शिकार करता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। शंकुकर्णाद, कान खड़े हो जाते हैं जैसे कील। शंकुकर्णाद निर्राद गर्जना करता रहता है बार बार। भयानक गर्जना होती है। एक बार हम 60 साल पहले जब चित्रकूट में बस्ती नहीं थी, दिन में भी शेर आ जाते थे, तो उन दिनों हम कुछ दिन रहे थे वहाँ। वहाँ से आगे अनसुईया के जाते समय, अब तो सड़क बन गई है, वो भयानकता नहीं रही जंगलों में। झूरी नदी पर एक महात्मा रहते थे। अनसुईया से पहले झूरी नदी है। अनसुईया से हम लौट रहे थे, लौट तो रहते थे शरभंगा से, सुतीक्षण से अमरावती होते हुए चले गए थे। अकेले घूमते थे। उस समय रात हो गई थी। अनसुईया में एक महात्मा थे परमहंस जी, उन्होंने कहा तुम अब मत जाओ, रात हो गई है। लेकिन हम चल पड़े और झूरी तक आते आते एकदम अंधकार हो गया, रास्ता नहीं दिखाई पड़े। तो झूरी पे एक महात्मा रहते थे। उन्होंने कहा कहाँ जाता है मूर्ति? हमने कहा चित्रकूट जाएंगे। अरे क्या मरेगा? अंधकार में जाएगा, सवेरे जाना। तो उनकी टीन थी, टीन में नीचे झोपड़ी थी, वहाँ हम लेट गए। तो हमने कहा महाराज, जब शेर आता है तो क्या वो टीन को नहीं तोड़ सकता? आप यहाँ कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि शेर होता तो बड़ा भयानक है। बोले टीन तो क्या चीज है? वो जब गर्जना ही करता है पास में तो टीन ऐसे हिलती है, उसकी गर्जना से ही। लेकिन हम लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। वो चाहे तो उसमें शक्ति होती है, कूद भी पड़ेगा तो टीन टूट जाएगी। लेकिन इतने साल से हम लोग रह रहे हैं, तो भीत निर्घात भीत दिग्भाद, नरसिंह भगवान की गर्जना सुनकर के दिग्गज भाग गए थे। दिग्गज कहते हैं जो दिशाओं को पकड़े हैं, 10 दिशाओं के दिग्गज भाग गए सब। जब देवताओं ने कहा कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जब दिग्गज भाग गए तो दिशाएं कैसे रुकेंगी? निर्रात भीत दिगिभाद अरभिन्न खाग्रात, अरिमने हिरण्यकश्यप को भेदन करने वाले इनके जो नाखून हैं,
जिनसे आतड़ियों को, पेट को चीरा गया है। ये सब मैं देख करके डर नहीं रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा, नाहम बिभेमी, यानी ब्रह्मा शंकर से भी ज्यादा, लक्ष्मी से भी ज्यादा जिसके अंदर साहस, धैर्य है, वो है भक्त। इस श्लोक को पढ़ करके लगता है भक्ति करोड़ों कोस दूर है, क्योंकि हम जब यहाँ मानगढ़ में आए तो बहुत सर्व थे, बहुत डर भी लगता था, लेकिन ये सब श्लोक पढ़ने से धैर्य बना रहता था, भागे नहीं। प्रहलाद जी बोले, जिस आपके स्वरूप से ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी डर रहे हैं उससे मैं नहीं डरता हूं, लेकिन एक बात से डरता हूं, त्रस्तोस में हम, त्रस्त माने भयभीत हूं मैं, कृपण वत्सल, दया सिंधु, भक्त वत्सल, दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः। इस संसार की चक्की में हम लोग आसक्ति से फंस करके पिसते रहते हैं। ये भोग है, ये पैसा है, ये कुटिया है, स्थान है, इन सब की आसक्तियां मनुष्य को पीसती हैं। ये चक्र माने एक चक्की है, संसार चक्र, और कदन माने उसकी जो पिसाई है, जैसे चक्की में आटा पिसता है, इस चक्की में मैं डाल दिया गया हूं, और ऊपर से तो पिस रहा हूं, हाथ पांव मेरे बंधे हैं, छूट नहीं सकता, इतने बंधे हैं कि ग्रसताम प्रणीतः, ये परिवार के लोग, स्त्री पुत्र, कमा के लाओ, हमारी वासनाओं की पूर्ति करो। स्त्री कहती साड़ी लाओ, क्रीम लाओ, पाउडर लाओ, कहीं से लाओ, लाओ। तो ये सब कीड़े हैं जो हमको बांध करके खा रहे हैं। ग्रसताम माने ग्रसित कर रहे हैं। ऊपर से चक्की पीस रही है और भीतर हाथ पांव बंधा है और कीड़े खा रहे हैं, जीते जी खा रहे हैं। इस तरह से मैं बंधा हुआ हूं। क्यों बंधा हूं? बद्धा स्वकर्म भी, अपने कर्मों से बंधा हुआ हूं। हमने इनको अपना मान लिया कि हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। एक ही उपाय बचता है, बद्धा स्वकर्म भी उषतंग तेंघ्रि मूलम, आपके चरणों को प्राप्त कर लें। वो कब प्राप्त करेंगे? साधन से तो मिलता नहीं। प्रीतः आप प्रसन्न होकर के जब हमको आवाज दोगे, बुला लोगे, वैसे प्रभु जब बुलाता है तब जीव आता है उसकी शरण में। किसी जीव की क्या समर्थ है भगवान की शरण में चला जाए?
असंभव है। प्रभु ने बुलाया है तो हम लोग आते हैं, उसके बुलाने से आए हैं। नहीं तो हमारी किसी की सामर्थ्य देवताओं की भी नहीं है कि भगवान की शरण में चला जाए। तो वही बात यहाँ उन्होंने कहा, जो प्रहलाद जी ने कहा वही इस कठोपनिषद में आखिर में कहा गया। प्रहलाद जी ने कहा था, विमुंचत यदा कामान, आप हमको लोभ देते हो, ये कामनाएं ही तो हमको पीस रही हैं। जब मनुष्य अपनी कामनाओं को छोड़ देता है, बोले कामनाएं कहाँ रहती हैं? बोले मन में रहती हैं। मन बैंक है। उसी समय वो भगवत्वाय कल्पते, भगवत स्वरूप हो जाता है, उसका जीवत्व समाप्त हो जाता है। जो ये श्लोक है भागवत जी का, वही कठोपनिषद का ये बल्ली 3 अध्याय 2 बल्ली 3 का 14वां मंत्र है। उसमें एक शब्द बदल गया है, विमंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तरिवे पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। इसमें उपनिषद में आता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय श्रिता, उसके अथ मर्त्यो अमृतो भवति। उसी समय अमृत अमर हो जाता है, काल के पंजे से छूट जाता है। भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, और यही मनुष्य शरीर में ही उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कामनाएं आती हैं बस, फिर वो सब खत्म हो जाता है। जैसे अभी जय श्री कृष्णदास बता रहे कि एक ने लाल कपड़े ने जाकर के उनको भंडारा और दक्षिणा सिखा दिया, वो सब चले गए छोड़ करके भंडारों के और रुपयों के लिए, और उनका अध्यात्म नाश हो गया। वो नाश हुआ साधु संग से। ये दोनों मंत्र एक साथ मिलते हैं। गुसाई जी ने कहा, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई, सोई जाने जीव देव जनाई। भगवत्वाय, भगवान ही बन जाता है। कामना आई और जीव बन गया, कामना चली गई भगवान बन गया। ये बात कठोपनिषद का भी सार है और प्रहलाद की भी स्तुति का भी सार है। मनुष्य कामना सीखता है और समाज से ही सीखता है, परिवार से सीखता है। जिस परिवार में जन्म लेता है वही सीखता है कामनाओं को।
जिस समाज में बैठते हैं, चाहे साधु समाज है, वहां ही कामनाएं कामनाएं दौड़ रही हैं। कोई एक होता है, वो कामना को छोड़ता है। ऐसा कोई संग मिल जाए तो जीव की कामना छूटती है। नहीं संग से ही तत्संग भी तो निर्विणो, उस संग से ही कामना सीखता है। प्रहलाद जी ने यह भी कहा है, 7वां स्कंद 5वां अध्याय, बैराग करते हो क्या होगा? कुछ नहीं। साधु बन गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थ। तुम्हारी बुद्धि भगवान के चरणों को प्राप्त तो करना दूर रहा, छू नहीं सकती, क्योंकि उस बुद्धि में लड्डू, पेड़ा, पैसा, दक्षिणा ये सब भरे हुए हैं। नैषाम मतिस तावत उरुक्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थ। अनर्थ नहीं जाएगा तुम्हारे जीवन से और तुम्हारे शरीर से, मन से, बुद्धि से। विरक्त बन गए, क्या हुआ? बुद्धि छू नहीं सकती भगवान के चरणों को। बोले फिर ये सब क्यों उपदेश वगैरह चल रहा है? बोले इसलिए चल रहा है कि कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसने कामना छोड़ दिया है, उसकी शरणागति मिल जाए तुमको। केवल संग नहीं, शरणागति, तो शायद कामनाएं छूट जाएं, नहीं तो असंभव है। नैषाम मतिस्तावदूरुक्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीति आता। देखो संख्या बताना, 5वां 32 है, 7 5 32। उनके चरण रज में अभिषेक किया जाए, धूर में नहाया जाए। धूर में नहाने से मतलब है शरणागति। चरणरज कोई पानी तो है नहीं कि पानी में नहाओगे। तो महीयसाम पादरजुबे, कैसे महापुरुष हो? निष्किंचन हो, संग्रह फंग्रह कुछ नहीं। जहां सबसे ज्यादा संग्रह वासनाओं का होता है। और जो निराशीर है, निराशीर यतचित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, गीता जी 4/21, उसको पाप छू नहीं सकता है। संग्रही को पाप छूता है। निराशीर यतचित्तात्मा, जो निष्काम है वो संग्रह क्यों करेगा? त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी संग्रहों को छोड़ दिया। सभी संग्रह क्या?
सर्व परिग्रह का अर्थ बहुत बड़ा होता है। कोई कैसे हम कहता है हम पैसा नहीं छूते हैं। पैसा नहीं छूते हो लेकिन बहुत बड़े संग्रही हो, क्योंकि तुम प्रतिष्ठा के लोलुप हो। हम टाट के कपड़ा पहनते हैं, पैसा नहीं छूते हैं। एक यहाँ व्यक्ति था, तो कहीं जाए तो स्वाफी आगे रख दे, इसमें किराया बांध दो, हम पैसा नहीं छूते हैं, और स्वाफी डाल के चल पड़ा। ये यहाँ हुआ, एक ब्रजवासी था, बालकिशन उसका नाम था। अब वो जहाँ जाए टिकट लेना हो तो कोई स्वाफी दे दे, इसमें से एक टिकट लाओ हमको। तो ऐसे त्याग से क्या मतलब, पैसा नहीं छूते हैं। मन में तो तुम्हारे संग्रह है ही है, केवल हाथ से नहीं छूते हो। सर्व परिग्रह माने मन में भी जो संग्रह है हमको वासनाओं का, वो संग्रह न होवे तो पाप छू नहीं सकता हमको। भगवान ने कहा 4/21 है, 32 है गीता, 4/21, निराशीर यत चित्तात्मा। 21 है, हाँ ले जाओ। एक ही श्लोक अगर कहीं आ जाए तो भवसागर में कहीं तैरो कहीं जाओ, पाप छू नहीं सकता है। सर्व परिग्रह, सभी तरह का संग्रह, भीतरी बाहरी वासनाओं का संग्रह करते हैं। फिर शरीर से हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी से मतलब शरीर के निर्वाह के लिए खाना पीना, कुरुन्नोपनोति किल विषय, पाप छू नहीं सकता हमको। यहां तक कि अशुद्ध अन्न भी खाएंगे हत्यारों का, तो भी वो हमको छू नहीं सकेगा। जबकि अन्न दोष किसी को नहीं छोड़ता है। ये बात एकादश स्कंद में दत्तात्रेय जी ने जो बहुत से गुरु बनाए, तो उसमें उन्होंने अग्नि को गुरु बनाया सिर्फ इसीलिए। आदमी इतना तेजस्वी क्यों है? क्योंकि वो संग्रह नहीं करता है। हाँ? 11/7 तेजस्वी तपसा दीप्तो
साधु में इतना तेज क्यों आता है? वही साधु जब संग्रही बन जाता है तो तेज चला जाता है। इतना तेज इसलिए है, तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदर भाजन है। केवल पेट ही उसका भाजन माने पात्र है। खा लिया चल दिया, इन्हीं बचाया कर रखा। सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलम अग्निवत। जैसे आग है, वो मुर्दे को भी खाती है, चिता को जलाती है, लेकिन अग्नि दूषित नहीं होती है। सब कुछ खाने के बाद भी उसको मल नहीं छू सकता। तो यही बात भगवान कहते हैं, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। कठोपनिषद समाप्त हो गया। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो,